यानी पूरे मुल्क की बिजली बंद हो जाएगी। आप समझते हैं कि पूरे मुल्क की बिजली बंद होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा मुल्क जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा और इंडस्ट्री बर्बाद होकर रह जाएगी, ये मुल्क बर्बाद होकर रह जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोगों के पास खाने पीने का राशन नहीं होगा, क्योंकि आप खाने पीने का सामान जो है वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, किसी किस्म की इम्पोर्ट भी आपके पास बंद है। दालें, चावल, घी, इसका जो सामान है जो आपको फैक्ट्रियों में चाहिए होता है, वो किसी किस्म की इंपोर्ट पाकिस्तान में अगर नहीं होगी, आप जो है वो अगर इसको फ्री करते हैं तो ये डॉलर जो है वो 320 रुपए पर यकीनन चला जाएगा, जो मैं समझता हूं कि इस वक्त वो रेट है। अगर आप अपनी इंपोर्ट खोलें और अगर आप अपनी शॉर्टेज डॉलर की चेक करें तो इस वक्त 320 से 25 रुपए मैं समझता हूं कि इस वक्त डॉलर है, लेकिन इसहाक डाल रहे हैं मसनूई तरीके से, जो बैंक है उनके ऊपर दबाव डालकर इसको रोके रखा हुआ है। ये समझता हूं कि जिन्होंने 2 नंबर के सियासतदानों से मिलकर लूट मार की इस मुल्क के, वही जो है वो इस मुल्क में जोड़ तोड़ में मुलव्वस हैं और उनकी नजर जो है वो बॉर्डर पर तो नहीं होती लेकिन जोड़ तोड़ पर जरूर रहती है, करप्शन पर जरूर रहती है कि वो किस तरीके से इस मुल्क में सियासतदानों का जोड़ तोड़ करके नई पार्टियां अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनवाएं और इस मुल्क में जो है वो अपना एजेंडा नाफज करें और मजीद लूट मार कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा कसम पुरसी का शिकार हैं और पाकिस्तान की मईशत जो है वो कब्र में उतरने के लिए तैयार है। आपको दिल तो नहीं चाहता कि मैं ऐसी कुछ खबरें दूं जिससे आपका दिल जो है वो दुखे, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के लिए आपका इंफॉर्मेटिव होना और आपको इंफॉर्मेटिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मुख्तलिफ अखबारों के जो टुकड़े हैं उसके ऊपर ज़रा निगाह डालेंगे कि वो आज हमें क्या कहते हैं, और सुबह सुबह इस किस्म का प्रोग्राम जो है वो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ख़ासकर उस नाजरीन के लिए जो कि अखबारों को स्टडी करना छोड़ गए हैं, क्योंकि ख़ास खबरें आपको अखबारों से ही मिलती हैं। तो सबसे पहले तो मुख्तलिफ अखबारों के टोटे हम जमा करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत क्या कहती है। सबसे पहले एक अखबार कह रहा है जी, 2 कर्जदा ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई खतरनाक हद तक कम। एमिरेट्स बैंक को 60, दुबई इस्लामिक बैंक को 42 करोड़ डॉलर वापस किए गए। स्टेट बैंक के पास 4.5 अरब डॉलर बाकी। ये जी एक अखबार कह रहा है और साथ कह रहा है कि 25 रोज से कम का इंपोर्ट कवर रह गया। अप्रैल से अब तक ज़खायर में 6.35 अरब डॉलर कमी। जुनेवा कॉन्फ्रेंस में 1.5 से 3 अरब डॉलर के हसूल की कोशिश की जाएगी। मसाइल साबिक हुकूमत के मुआहदों की वजह से पैदा हुए। फितना फसाद खान बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके मुल्क डिफॉल्ट कराने पर तुला हुआ है। इस वोट के जरिए सियासत से माइनस करेंगे राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह जनाब कह रहे हैं जी, मसाइल साबिक हुकूमत के मुआहदों की वजह से पैदा हुए, जबकि आप जानते हैं कि मुआहदा जो है वो किसी किस्म का खान की हुकूमत ने नहीं किया। खान की हुकूमत को IMF कह रहा था कि आप 30 रुपए पेट्रोल के बढ़ाएं, जब 150 रुपए पे पेट्रोल था, और खान की हुकूमत ने ये कहा था कि हम हर महीने 4 रुपए के हिसाब से रेट बढ़ाएंगे, और उस पर भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो इस वक्त मीडियम थी उसने प्रोपेगेंडा किया था और शोर मचाया हुआ था कि ये 4 रुपए बढ़ाएगा और मुल्क में एक आम आदमी को और मईशत को दफन कर देगा। तो उस वक्त इन्होंने बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का शोर मचाया। अब वो शोर मचाने वाले पता नहीं किधर रह गए हैं। तो उस वक्त उस बंदे ने किसी किस्म का मुआहदा साइन नहीं किया था। मुआहदा इनके आने पर हुआ। IMF ने भी इस बात की तरदीद कर दी थी कि इमरान खान की हुकूमत ने हमसे किसी किस्म का मुआहदा नहीं किया। तो वो उसी वक्त जब बयानात आए थे तो इनको अपना मुंह छुपाना पड़ा था, लेकिन अब ये ढीठ ऐसे हैं कि मजीद जो है वो झूठ बोलने पर जो है वो तुले हुए हैं। इसके अलावा हम अगर दूसरा अखबार देखें तो उसमें आता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम, 4.5 अरब डॉलर रह गए। यहाँ पर मैं आपको ये डिफाइन करता चलूं कि 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के और 2 अरब डॉलर चाइना के हमारे बैंक रिजर्व में पड़े हैं। वो 5 अरब डॉलर हम खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी कम होकर 4.5 अरब डॉलर तक रह गए हैं। अगर हम इसको यूं देखें आसान अल्फाज में, तो हमने जो इंपोर्ट करनी है वो तकरीबन 32 या 33 दिन की इंपोर्ट के हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, और इंपोर्ट आप जानते हैं कि इस वक्त बंद है, एलसियां खुल नहीं रही, और खाने पीने का जो सामान है वो भी हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसमें सब्जियां वगैरह हैं और दीगर कुछ सामान है। तो ये मुल्क की हालत है। और मैं आपको इसमें बताता चलूं कि पाकिस्तान की हालत जो है वो इतनी खतरनाक दोहराहे पर पहुंच चुकी है कि
कि IMF आपको पैसे नहीं दे रहा और IMF कह रहा है कि आप 850 अरब रुपए के टैक्स लगाएं और टैक्स लगाने के बाद ये बोझ जो है आम आवाम पर मुंतकिल करें आप, जिसमें बिजली का यूनिट वो कह रहे हैं बढ़ाएं, यानी 30 से 40 रुपए जो है बिजली का रेट बढ़ाएं, पेट्रोल का रेट बढ़ाएं और इसी तरह गैस के रेट बढ़ाएं। आप ये चीजें सारी बढ़ाएं, उसके बावजूद जो है वो उनका पैसा पूरा नहीं हो रहा। पिछली जो हमने कीमतें बढ़ाई थी उसमें भी उनका पैसा पूरा नहीं हुआ और इस दफा और बढ़ाएंगे तब भी उनका पैसा पूरा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी वो हमें राजी नहीं होंगे कि हमें मजीद जो है वो कर्जा जारी किया जाए। और उन्होंने साथ ये शर्त लगाई है कि आप 850 अरब रुपए के टैक्स लगाएं अवाम पर और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जोन पर भी टैक्स लगाएं, बिजली महंगी करें और जितनी भी किस्म की सब्सिडी आपने दे रखी है वो तमाम की तमाम सब्सिडी आपकी खत्म होनी चाहिए। सब्सिडी खत्म करने के बाद भी अगर IMF का पेट नहीं भरेगा तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप सऊदी अरब और इसके अलावा चाइना से रिजर्वेशन लें और उनसे पूछें कि क्या आपने उनके पैसे वापस कर दिए, उसके बाद हम आपको जारी करेंगे उनके सिग्नेचर के बाद। यानी सऊदी अरब साइन करेगा, सऊदी अरब आपकी गारंटी देगा कि जनाब इन्होंने हमारा खाता क्लियर कर दिया है, उसके बाद जो है वो आप इसको पैसे दे सकते हैं। तो मैं आसान अल्फाज में इसलिए बता रहा हूं कि एक आम आदमी की समझ में आ जाए कि इस वक्त कितनी खतरनाक सिचुएशन है। सबसे अहम बात यह है कि मैं ऊपर आई कार्ड में एक वीडियो लगाऊंगा, आप उसको लिंक के जरिए जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हो सके तो मैं डाल दूंगा। वो वीडियो थी कि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी और जब हुकूमत ने तख्ता उल्टा था उसके फौरन बाद 1 या 2 दिन के बाद यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें कहा था कि अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को खतरात लाहक हो चुके हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात इस कदर खराब हो जाएंगे कि एक दिन IMF कहेगा कि आप ये जो यूरेनियम का प्लांट आपने लगा रखा है तो इसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और CPEC के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले किए जाए। मैं उस वक्त अखबारों के टुकड़ों के साथ और पूरी तहकीकात के साथ एक वीडियो बनाई थी, वो मैं आई कार्ड में दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। उस वक्त दूर दूर तक ऐसा कोई मीडिया पर शोशा नहीं था, ऐसी मीडिया पर कोई बात नहीं थी कि हमारे एटमी असासों को भी खतरात लाहक हो जाएंगे। इस किस्म की बात के बगैर पूरा मीडिया चल रहा था। लेकिन आज आपको इमरान खान साहब और मीडिया यही कहता हुआ नजर आएगा कि हमारी जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट है उसको खतरात लाहक हो चुके हैं। यकीनन वो साइन लेना चाहते हैं आपसे ऐसे मुआहदे पर जिसमें आप एटमी मामला जो है उसको रोल बैक करेंगे और इस लिस्ट से निकल जाएंगे, जैसे उन्होंने पूरे यूरोप ने यूक्रेन को निकाला था कि जी हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप जो है अपने एटमी एहसासों को रोल बैक करें। उन्होंने किया तो उसके बाद जो है वो आपने देखा कि यूक्रेन की क्या हालत हुई, उसको बचाने के लिए कोई यूरोप का मुल्क नहीं आया। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और एक तीसरी अखबार की तरफ। तीसरे अखबार में हमारे पास एक सुर्खी मौजूद है, वो ये है कि महंगाई बढ़ाएं IMF दबाओ। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की है कि 850 अरब रुपए के टैक्स जो है वो IMF लगवाना चाहता है और इसका जो इदराक है वो आम लोकल लोगों पर और इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन पर लगाएंगे। यानी कि बची खुची जो इंडस्ट्री है जो बंद हो रही है वो भी बंद होके मुल्क से बाहर भाग जाए। आपको क्या समझ नहीं आ रहा कि ये कहां से इंपोर्ट हुए हैं और किस तरह से हुकूमत चला रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये समझना जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये कहां से इंपोर्ट हुए हैं और किन का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आपको बखूबी इस चीज की समझ आ रही होगी कि ये मुल्क से चुन चुन कर इंडस्ट्रियां जो है वो भगवा रहे हैं और जो है IMF का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, लेकिन पैसे इनको फिर भी नहीं मिल रहे। इसके बाद हम दूसरी सुर्खी की तरफ निगाह दौड़ाते हैं कि अमाराती बैंकों का कर्जा वापस, ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 अरब डॉलर इंपोर्ट कवर 25 दिन से भी कम रह गया। मैं आपको बता रहा था कि 32-33 दिन के इंपोर्ट के पैसे रह गए हैं, लेकिन यहाँ 25 दिन के पैसे रह गए हैं। हम इंपोर्ट तो बंद करके बैठे हैं, एलसीएम बंद करके बैठे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम जायजा इसी तरह से लेंगे कि इंपोर्ट के पैसे क्या हमारी जेब में हैं, क्योंकि दुनिया अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करती है, आपको पैसा देती है, तो सिर्फ इसी बेस के ऊपर देती है कि आपके पास कितनी डॉलर है। डॉलर की शॉर्टेज तो नहीं है। तो अमाराती बैंकों का पैसा वापस करने के बाद यहाँ पर ये सुर्खी औसाफ के लिए आई है। मेरे पास ये खबर नहीं थी कि हमने अमाराती बैंकों का पैसा वापस कर दिया। अगर कर दिया है तो अच्छी बात है। उसके बाद चाइना का 3 अरब डॉलर, उसका देखते हैं कि क्या बनता है। 25 दिन से भी कम रह गए, बहरान संगीन हो गया। मुल्क मौशी बहरान का शिकार, कोशिश कर रहे हैं अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। यानी राना सलालो साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। कितना ज्यादा ये खबीस किस्म के लोग हैं कि कितना झूठ बोलते हैं।
अब ये देखो कि ये कह रहा है कि फितना खान का प्रोपेगेंडा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। प्रोपेगेंडा है या पूरी दुनिया के सिग्नल्स, आपको कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं कि आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। आप इस मुल्क के अपने ही वजीर दिफा से पूछ लें कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हमारे पास बिजली पैदा करने के पैसे नहीं है, मुल्क जो है वो ब्लैक आउट हो जाएगा, यानी पूरे मुल्क की बिजली बंद हो जाएगी। आप समझते हैं कि पूरे मुल्क की बिजली बंद होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा मुल्क जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा और इंडस्ट्री बर्बाद होकर रह जाएगी, ये मुल्क बर्बाद होकर रह जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोगों के पास खाने पीने का राशन नहीं होगा, क्योंकि आप खाने पीने का सामान जो है वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, किसी किस्म की इम्पोर्ट भी आपके पास बंद है। दालें, चावल, घी, इसका जो सामान है जो आपको फैक्ट्रियों में चाहिए होता है, वो किसी किस्म की इम्पोर्ट पाकिस्तान में अगर नहीं होगी तो जब अशिया खुर्दनोश जो है वो तैयार नहीं होंगी, आपके पास पहुंचेगी नहीं, तो आप ऑब्वियसली उसको हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत पे करेंगे, महंगाई बढ़ेगी। और एक घी का डब्बा जो है वो 1 किलो का जो है वो आपको 1000 रुपए तक रेट भी जा सकता है। डॉलर 320-25 रुपए मैं समझता हूं कि इस वक्त है। इनको IMF ने ये कहा है कि आपने डॉलर मसनूई तरीके से रोक के रखा है, आपने बैंक के ऊपर दबाव डाला है, आपने बैंकों के ऊपर दबाव डाला हुआ है। बैंक जो है वो इस वक्त डॉलर को दबाकर जो है 225-30 पर रोक के इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन आप जो है वो अगर इसको फ्री करते हैं तो ये डॉलर जो है वो 320 रुपए पर यकीनन चला जाएगा, जो मैं समझता हूं कि इस वक्त वो रेट है। अगर आप अपनी इंपोर्ट खोलें और अगर आप अपनी शॉर्टेज डॉलर की चेक करें तो इस वक्त 320 से 25 रुपए मैं समझता हूं कि इस वक्त डॉलर है। लेकिन इसहाक डार ने मसनूई तरीके से जो बैंक हैं उनके ऊपर दबाव डालकर इसको रोक के रखा हुआ है। तो ये आने वाली हुकूमत के लिए और आने वाले दिनों के लिए बहुत ही खतरनाक सिग्नल्स हैं कि आपके जो डॉलर हैं वो इन्होंने मसनूई तरीके से रोक के रखे हुए हैं और ये बकवास कर रहे हैं। बकवासियात करके इनको त्यारे के ऊपर यहाँ पर लाया गया कि जनाब इसहाक डार जो है वो 180 रुपए पे डॉलर पहुंचा देंगे और जनाब महंगाई को जमीन बोस कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब जब आए थे और उन्होंने निजाम हुकूमत संभाला था, उस वक्त भी मुल्क की यही हालत थी कि इन्होंने 15 अरब डॉलर कर्जा लिया था 5 सालों में और 27,000 अरब रुपए पे कर्जा जाने के बाद महंगाई और इन्फ्लेशन में बहुत ही जबरदस्त इजाफा होना था, लेकिन उन्होंने रोक कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं जी हमने जो है वो रोशन पाकिस्तान कर दिया था और जनाब बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान की हालत थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। 15,000 अरब रुपए का कर्जा जो है वो ये छोड़कर गए थे। इंपोर्ट खसारा जो था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खसारा, वो तकरीबन 30 अरब डॉलर का ये छोड़ के गए थे और उस वक्त भी IMF ये कह रहा था कि आपने मसनूई तरीके से डॉलर को रोक के रखा हुआ है 120 रुपए पे, और उस वक्त डॉलर ने बढ़ना था, जो कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान और इसके अलावा जो निगरान हुकूमत थी उसके दौरान ही बढ़ गया था। तो डॉलर इमरान खान के दौर में 180 रुपए पे चला गया। उसके बाद जो है अब ये देखें कि 8 महीनों के अंदर इस इंपोर्टेड हुकूमत ने 180 रुपए से डॉलर जो है वो 260-70 पर पहुंचा दिया है। मैं जबकि डॉलर का रेट जो है वो 320 रुपए समझ रहा हूं, वो इसलिए कि हुकूमत के पास खजाने में डॉलर नहीं है, स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है। जैसे ही आप दबाव को कम करेंगे तो डॉलर जो है वो धड़म से जो रुपीस है, पाक रुपीस, वो जमीन पर गिरेगा और डॉलर आसमान पर जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है वो आ सकती है। एक और खतरनाक सिग्नल ये है कि कुछ बैंकों ने जो है वो, आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से जो आप पेमेंट करेंगे वो ओपन मार्केट रेट के लिहाज से होगी, ये बैंकों ने कह दिया है। ओपन मार्केट में आप जानते हैं कि रेट जो है वो 260-70 के करीब घूम रहा है, लेकिन आपको उस जगह पर भी डॉलर नहीं मिल रहे। यानी अगर आप एक्चुअल रेट समझने की कोशिश करें तो इस वक्त मार्केट में 280 से 90 रुपए है, वहां पर आपको शायद कुछ डॉलर मिल जाए इंपोर्ट करने के लिए। तो इस वक्त लोकल बैंकों ने ये कह दिया है कि आप क्रेडिट कार्ड जो यूज करेंगे वो क्रेडिट कार्ड जो होगा वो ओपन मार्केट के लिहाज से डॉलर काउंट होगा, और जो इस वक्त गवर्नमेंट का रेट है उस लिहाज से डॉलर ना तो अवेलेबल है और ना आप उस पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आगे चलें सुर्खियों में, तो फितना खान का प्रोपेगेंडा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, आलमी और मुल्की सत्ता पर मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। इनके यानी इकदाम से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और फितना खान ने जनाब सारे इस मुल्क में काम किए हैं, जो कि 3 साल रह के गया और 30 साल ये खुद बैठे रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया और इमरान खान कर गया। NBD और दुबई इस्लामिक बैंक को मजमूई तौर पर 1 अरब डॉलर की अदायगियां की गई। NBD और दुबई इस्लामिक बैंक को मजमूई तौर पर 1 अरब डॉलर की अदायगियां की गई। अप्रैल 2022 से
अब तक का ज़र मुबादला के ज़खायर 35.6 अरब डॉलर कम हो चुके हैं। यानी कि 8 महीनों में ज़र मुबादला के ज़खायर 35.6 अरब डॉलर कम हुए हैं। खुदा की पनाह के इस इंपोर्टेड हुकूमत पर, इन चोरों के ऊपर, इन लुटेरों के ऊपर, इन जो है ज़मीर फरोशों के ऊपर जो है वो इतना लोग एतबार नहीं कर रहे कि लोगों ने अपने पैसे जो है वो बैंकों से निकलवाए भी हैं और हो सकता है कि वापस अपने मुल्क में मंगवा लिए हों, क्योंकि उनको नुकसान होगा। अगर वो इस जगह पर 180 रुपए में यहाँ पे डॉलर रखते हैं तो इस वक्त तो 260-70 रुपए रेट है, तो उनको जो 70 रुपए 80 रुपए इजाफी मिलने थे तो वो उनको नहीं मिलते, तो इसलिए उन्होंने तेजी से बैंकों से पैसा निकलवाना शुरू कर दिया। और इमरान खान ने जो एक रोशन डिजिटल अकाउंट गालिबन उसने बनाया था तो उसमें 30 अरब डॉलर था, वो उसकी सतह भी कम होकर 9 अरब डॉलर पर आ चुकी है। यानी वो वहां से भी लोगों ने तेजी से जो है वो पैसा निकलवा लिया है, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने पैसा रखवाया था जो कि इमरान खान के फॉलोअर थे। और इमरान खान के फॉलोअर आप जानते हैं कि उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत पर कभी भी जो है वो भरोसा नहीं करना था। अच्छा जी, ये अगर हम इसकी तफसील में जाते हैं तो तफसील में तो बड़ी खतरनाक बातें हैं और खतरनाक बातें जो है मेरा ख्याल है कि वो आपको डराएंगी। मैं अगर इस पे जाती तज्जिया करूं तो आने वाले दिनों में ये होने जा रहा है कि आप जो है वो खाने पीने का राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होंगे। 1000 रुपए अगर 1 किलो घी के देंगे तो शायद आपको घी ना मिले। 1000 रुपए अगर आप चिकन लेंगे तो आपको शायद चिकन ना मिले। लंबी लंबी लाइनों में आप चीनी, घी, दालें, चावल, इसके अलावा जो है वो पत्ती, ये तमाम सामान लेने के लिए खड़े होंगे, शायद आपको ये सामान नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंपोर्ट होता है। इस वक्त बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, इस वक्त बहुत ही खतरनाक हालात हैं मुल्क के लिए। और ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो इमरान खान को किसी भी हालत में ना आने के लिए पर तोल रही है। यानी उनका एजेंडा ये नहीं है कि मुल्क में महंगाई का खात्मा करें, उनका एजेंडा ये नहीं है कि वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहें कि वो टैक्स कलेक्ट करे ज्यादा से ज्यादा। उनका एजेंडा ये नहीं है कि अमीर तरीन 30 से 40 लाख लोगों को गर्दन से पकड़कर उनसे टैक्स वसूल करें। ये एजेंडा बिल्कुल उनका नहीं है। उनका एजेंडा क्या है कि इमरान खान को किसी भी हालत में वापस नहीं आने देना। और मुल्क की जो खजाना है वो खाली हो चुका है। अब एक अखबार कह रहा है कि अमाराती बैंकों का कर्जा वापस करने के बाद आपके बैंक में 4.5 अरब डॉलर यानी 25 दिन के इंपोर्ट के पैसे रह गए हैं। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये मुल्क कितनी खतरनाक सिचुएशन का शिकार है। यानी 25-30 दिन के बाद, मैं तो ये कह रहा था कि शायद मार्च और अप्रैल में खाने पीने का सामान ना पैदा होगा, मुझे तो ये लग रहा है कि ये फरवरी में ही काम हो जाएगा। फरवरी में ही आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और मुल्क की ये कैफियत होगी कि लोग लंबी लंबी लाइनें बनाकर राशन का सामान लेने के लिए कोशिश करेंगे, खाने पीने का सामान लेने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं मिलेगा। वो सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर एहतजाज करेंगे, अफरा तफरी मचेगी। और IMF का जो एजेंडा है, जो आलमी मालियाती इदारों का एजेंडा है और जो अमेरिका का एजेंडा है कि इस मुल्क के ऊपर अंदर जो है अवाम को सड़कों पर निकाल कर जो है अफरा तफरी मचाएं। और जब एक तरफ से बम धमाके हो रहे होंगे और दूसरी तरफ से अवाम सड़कों पर होगी तो इस कैफियत में उनको कहने का मौका मिलेगा कि आपके एटमी प्लांट जो है वो जो है TTP के पास जा सकते हैं, लिहाजा आप जो है वो इसको रोल बैक करें एटमी मामलात को और इसको कंप्रोमाइज करें। तो आपको ये एटमी मामला जो है कंप्रोमाइज ना करने पड़ जाए, NPT पर साइन ना करने पड़ जाए। ये खतरनाक हालात हैं, ये मुल्क के लिए खतरनाक सिचुएशन है। इसलिए पूरी जो है वो एक बैकअप जो है, लोग जो हैं वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। और मैं हैरान हूं कि मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त भी सोच रही है कि इमरान खान को नहीं आने देना। अगर उसकी ताजा मिसाल ले लें तो जनूबी पंजाब के अंदर से खुसरो बख्तियार ग्रुप जो है वो दोबारा मुतहरक हो चुका है, वो एंटी इमरान मुतहरक हो चुका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर करप्शन की लूटमार का बाजार गर्म किया, 100 से 150 अरब रुपए के असासे बनाए और एस्टेब्लिशमेंट इनको जहां कहती है वहां पर ये पहुंच जाते हैं ब्लैकमेल करने के लिए। और अब एंटी इमरान ये लोग तैयार हैं कि ये लोग जो है वो एंटी इमरान खान तैयार होकर इमरान खान को ब्लैकमेल करें और इमरान खान की पार्टी पर दबाव डालें। और सुनने में आ रहा है कि नई पार्टी भी एक बनने जा रही है जो कि एंटी इमरान खान पार्टी होगी। मैं तो हैरान होता हूं कि मुल्क में अवाम की राय किधर है, अवाम की सोच किधर, और ये लोग कर क्या रहे हैं। अवाम ये सोच रही है कि हम इमरान खान ही मुल्क को बचा सकता है। सारे सर्वे, तुर्की ने सर्वे करवाया और चाइना ने सर्वे करवाया,
सऊदी अरब ने सर्वे करवाया, अमेरिका ने सर्वे करवाया, उनका सर्वे ये बता रहा है कि 65% की मकबूलियत जो है वो इमरान खान के हिस्से में आती है, जबकि बाकी पार्टियां कोई 10% पे है, कोई 20% पे है। तो ये तो सिचुएशन रह गई है दूसरी पार्टियों की। लेकिन इस वक्त में भी इस्टेब्लिशमेंट को ये सूझी हुई है कि वो जो है वो नई पार्टियां बनाए और इमरान खान की मकबूलियत को का ग्राफ डाउन करने की कोशिश वो कर रहे हैं। यानी कि 1971 का सानहा जो है वो दोहराने की कोशिश की जा रही है। शर्म आनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसे अनासर को जो कि इमरान खान की मकबूलियत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और सानहा पाकिस्तान जो कि ढाका का सानहा हुआ था उसको दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने 2 नंबर के सियासतदानों से मिलकर लूट मार की इस मुल्क के, वही जो है वो इस मुल्क में जोड़ तोड़ में मुलव्वस हैं और उनकी नजर जो है वो बॉर्डर पर तो नहीं होती लेकिन जोड़ तोड़ पर जरूर रहती है, करप्शन पर जरूर रहती है कि वो किस तरीके से इस मुल्क में सियासतदानों का जोड़ तोड़ करके नई पार्टियां अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनवाएं और इस मुल्क में जो है वो अपना एजेंडा नाफज करें और मजीद लूट मार कर सकें। तो दूसरी तरफ हम अगर आते हैं तो इस वक्त पंजाब की हुकूमत की सिचुएशन जो है वो देखते हैं कि पंजाब की सियासत में नया मोड़। पीटीआई का पंजाब असेंबली में 9 जनवरी को एतमाद का वोट ना लेने का फैसला, जरदारी फिर मुतहर्रिक। दूसरी तरफ यही सुर्खी कह रही है जी एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं। अगर अदालती फैसले से कबल एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर आईनी हो जाएगा। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ और काफ लीग में तमाम पहलुओं पर मुशावरत जारी। आसफ जरदारी के बागी अरकान जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों का कलीदी ओहदे देने पर मुशावरत। आइंदा इलेक्शन में नया ग्रुप पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के तहत हिस्सा भी ले सकता है। आप ये देखें कि ये खबीस किस्म के लोग, आसिफ जरदारी मिस्टर 10%, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और इसको जोड़ तोड़ की ये ब्रीफ केस भरता है और नुमाइंदों को जनाब खरीदने के लिए पहुंच जाता है। इस तरह के बेहिस और बेगैरत लोग जिसका आगे खून भी बेगैरती पर मबनी है, मतलब इसका बेटे से कुछ तवक्कुआ थी कि वो अपने अंदर कुछ शर्म और कुछ हया रखेगा, लेकिन वो अपने बाप से भी 10 हाथ आगे बढ़कर जो है वो इस मुल्क की खिदमत कर रहा है और अपने तरीके से कर रहा है, यानी पैसा कमा रहा है और कमीशन कमा रहा है। अभी उन्होंने खाता खोला हुआ था, 2-4 फोटो जो है वो सलाबजदगान के साथ लगा के पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आया, जनाब हमें पैसा दे दो, हम मर गए, लुट गए, हमारे लोग मर गए। उनकी तस्वीरें दिखा दिखा के पैसा जो है वो जेब में डाल के अब जो है ना बाप बेटे ने 2 महीने गुजार लिए हैं, उसके बाद अब फिर जो है वो तस्वीरें खिंचवानी शुरू कर दी हैं ताकि सलाबजदगान के नाम पर कुछ पैसा जो है वो ले सकें। तो ये थी आज की वीडियो और इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। आप आखिर में ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी कर लें, जितना भी जोड़ तोड़ कर लें, इमरान खान की मकबूलियत मजीद बढ़ती जाएगी, आपका घिनौना चेहरा लोगों के सामने आता जाएगा। इतना भयानक चेहरा आवाम के सामने आपका आने जा रहा है कि लोग आपकी शक्लों से भी नफरत करेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे। ये वक्त आ गया है, लोग इनकी शक्लें देखकर थू थू करेंगे, लोग जो है वो सड़कों पर आएंगे, लोग एहतजाज करेंगे, लोगों को राशन नहीं मिलेगा, महंगाई आसमान पर होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि एज ए पाकिस्तानी ये सब मामला हमारे हल हो जाए, अल्लाह की तरफ से मुआवजा हो जाए और ये सारे मामला हल हो, कुछ ऐसी मदद आ जाए अल्लाह की तरफ से कि ये मरहला जो है वो बच सके और फिर अवाम इनको इलेक्शन के जरिए जूते मारकर बाहर निकाले और मुल्क जो है वो एक सही समत पर जो है वो चल पड़े। मैं तो एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान के बेहतर और अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमेशा दुआ करूँगा। आपसे भी दुआ है, आपसे भी इल्तिजा है कि आप भी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा दुआ करते रहें। ये खबरें सुनाकर जो है वो दिल तो नहीं चाहता कि आपको परेशान किया जाए, आपको जो है वो इस नहज पर लेके आया जाए कि आप जो है वो अपना ठीक तरह से काम भी ना कर सकें, लेकिन ये एक हकीकत है। अगर आप इससे इंफॉर्मेशन नहीं हासिल करेंगे, आपको पता नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मुल्क जो है वो उस नहज पर पहुंच जाएगा कि ये मजीद लुटे हुए पाकिस्तान को लूट कर भाग जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपका इंफॉर्मेटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपको इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। मेरी हद तक जो काम हो सकेगा वो मैं आपको देता रहूँगा और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।